Jai Hind Defense aspirants, welcome back to my channel SSP Success. For any query regarding SSP and AFSP, please join our Telegram channel SSP Success, whose link is given in the description box. And for more updates regarding SSP and AFSP, do subscribe our YouTube channel SSP Success. So today we are going to discuss an important topic which is in news, that is criminalizing marital rape, and it is very important for your SSB and AFSP point of view in terms of group discussion GD and like group discussion GD same ही होता है lecturate as well as interview. So let's get started with our topic. ये क्यों न्यूज़ में है? देखो, एक बैच ऑफ पिटिशन जो है वो ये चाहते थे कि जो मैरिटल रेप है उसको क्रिमिनलाइज किया जा सके, और इसको फाइल किया गया था दिल्ली हाई कोर्ट में, जिसके रिस्पॉन्स में क्या मिला कि उन्होंने कंस्ट्रक्टिव अप्रोच दी है टूवर्ड्स क्रिमिनलाइजिंग इट, और उन्होंने वेरियस स्टेक होल्डर से भी सजेशन दिए हैं। ये जो पिटिशन है ये इसलिए की गई थी ताकि क्रिमिनल लॉ को अमेंड किया जाए, जो कि इंक्लूड होता है सेक्शन 375 जो कि रेप है इंडियन पीनल कोड में। की पॉइंट की बात करते हैं। देखो, ये माना जाता है जो मैरिटल इम्यूनिटी दी जाती थी ना रेप प्रोसिक्यूशन को, वो कहाँ से आती है? अपनी पेट्रियार्कल सोसाइटी से। इसके अकॉर्डिंग जो है हस्बैंड को गिल्टी नहीं माना जा सकता था अगर उसने जो है रेप कमिट किया है अपॉन हिज लॉफुल वाइफ, क्योंकि उसने जो है लाइक ये माना जाता है शादी के बाद तो जो है अगर इफ़ दे आर हैविंग लाइक फिजिकल रिलेशनशिप या फिर कहीं दे आर हैविंग सेक्स, तो वो तो जो है लाइक इट इज़ लॉफुल, ठीक है। तो ये माना जाता था। तो इसमें जो है एक तरह का ये म्यूचुअल मैट्रिमोनियल कंसेंट माना जाता था और एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट माना जाता था, जिसको वुमेन्स जो है वो रिट्रैक्ट नहीं करती थी। इसी इम्पैक्ट में सेकेंड वेव ऑफ फेमिनिज्म जो आई थी 70s में, ऑस्ट्रेलिया जो है पहले फर्स्ट कॉमन लॉ कंट्री बना जिन्होंने रिफॉर्म्स लाए थे 1976 में, और उसके बाद काफ़ी सारे स्कैंडिवियन यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी जो मैरिज में रेप होता है उसको क्रिमिनल ऑफेंस माना। लीगल प्रोविजन की बात करते हैं रिगार्डिंग मैरिटल रेप एक्सेप्शन। सेक्शन 375 ऑफ इंडियन पीनल कोड जो है वो एग्जेम्प्ट करता था फोर्सफुल सेक्सुअल इंटरकोर्स बाय अ मैन विद हिज ओन वाइफ फ्रॉम द ऑफेंस ऑफ रेप प्रोवाइडेड द वाइफ इज अबव 15 ईयर्स ऑफ एज, ऑल्सो नोन एज मैरिटल रेप एक्सेप्शन। इश्यूज क्या है मैरिटल रेप एक्सेप्शन के? ये बेसिक राइट्स ऑफ वुमेन के अगेंस्ट है। ये एक्सेप्शन क्लॉज जो है वो वुमेन्स के राइट्स को, फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी को वॉयलेट करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को वॉयलेट करता है, और उनकी राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी को भी वॉयलेट करता है। ये डिनाई करता है लाइक वुमेन्स के खुद की बॉडी पे राइट होने से। डिसमल स्टेट ऑफ जुडिशियल सिस्टम, कुछ ऐसे रीजंस है फॉर लो रेट्स ऑफ प्रोसिक्यूशन इन द केसेस ऑफ मैरिटल रेप इन इंडिया इंक्लूड। एक तो बहुत कम औरतें जो हैं वो रिपोर्ट करती है क्राइम को सोसाइटी के डर से, उन कुछ लोगों, कुछ वुमेन्स को जो है उनको लीगल अवेयरनेस ही नहीं है। दूसरा, इनएक्यूरेट मेथड ऑफ कलेक्शन ऑफ नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो डेटा। तीसरा पॉइंट है आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट, मीन्स बाहरी लोग सेटल कर लेते हैं, क्योंकि जो है वो कोर्ट जाते हैं तो कोर्ट का जो है इतना लेंदी प्रोसेस को अवॉइड करने के लिए वो खुद में सेटल कर लेते हैं। जस्टिस J.S. वर्मा कमेटी की कुछ रिकमेंडेशन थी, उन्होंने ये कॉन्स्टिट्यूट किया इन द आफ्टरमैथ ऑफ हॉरिफिक निर्भया गैंग रेप जो कि 2012 में हुआ था। और इसमें क्या रिकमेंडेशन आई थी जिसने क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 को थोड़ा शेप अप किया था, और उसमें कुछ रेडिकल सजेशन दिए थे जिसमें मैरिटल रेप वर स्वेप्ट अंडर द कार्पेट। ओके, गवर्नमेंट का क्या स्टैंड है इस पे? देखो, डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट ऑन इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। अप टिल नाउ अभी तक गवर्नमेंट ने कहा है कि मल्टीपल ओकेजन में कि जो अगर क्रिमिनलाइजिंग मैरिटल रेप जो है वो इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को थ्रेटन करेगा और ये राइट टू प्रिवेसी को भी इम्पेज करेगा। मिसयूज ऑफ लीगल प्रोविजन, ये एक ग्रोइंग मिसयूज है। सेक्शन 498A जो कि है हरेसमेंट कॉज टू अ मैरिड वुमेन बाय हर हस्बैंड एंड इन लॉज ऑफ IPC एंड द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 2005। क्रिमिनलाइजिंग मैरिटल रेप could become an easy tool for harassing husband। ये गवर्नमेंट का स्टैंड है कि अगर हमने मैरिटल रेप को क्रिमिनलाइज कर दिया तो वुमेन्स इसका फ़ायदा उठाएंगी अपने हस्बैंड्स को हरास करने के लिए। वे फॉरवर्ड क्या है? देखो, मल्टी स्टेक होल्डर की अप्रोच ये है कि जो क्रिमिनलाइज अगर हमने किया मैरिटल रेप को तो वो एक सिंबल होगा हर, मतलब एक हर चीज़ में, लाइक इस चीज़ में मैरिटल रेप में एक फॉर श्योर स्टार्ट का ये जो सेंटेंस है वो डिसाइड कर पाएगा, किसके द्वारा डिसाइड किया जाएगा? बाय एन एक्सपर्ट कमेटी जो कंसिस्ट की जाएगी मेडिकल पर्सनल, फैमिली काउंसलर, जजेस, पुलिस ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस एस्पेक्ट लाइक कपल की सेक्शुअल हिस्ट्री, फिजिकल, साइकोलॉजिकल हार्म टू द विक्टिम।
सेकेंड वे फॉरवर्ड है ब्रिंगिंग बिहेवियल चेंजेस। देखो स्टैट्यूटरी रिफॉर्म को एकम्पनी किया जाएगा विद अवेयरनेस कैंपन, सेंसिटाइजिंग द पब्लिक। उनको बताया जाएगा कि क्या उनके लीगल लॉज है। सिविलियंस, पुलिस, जजेस, मेडिकल पर्सनल, सबको अवेयरनेस फैलाई जाएगी ऑन द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंसेंट। टाइमली मेडिकल दी जाएगी। रिहैबिलिटेशन स्किल डेवलपमेंट को प्रोवाइड किया जाएगा और एम्प्लॉयमेंट फॉर फैसिलिटेटिंग इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस ऑफ द विक्टिम। So guys, that was all. I hope you liked the video. If you like it, do like, share and subscribe our YouTube channel SSP Success. Thank you guys. Bye bye. Take care.